शहर हैदराबाद पुराने शहर की एक इमारत में आग लगने के वाकये में मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच गई, ऐसी इत्तलात सामने आ रही है। इतवार की सुबह यानी आज की सुबह इस वाकये में 7 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए, बाकी 10 अफराद की दम घुटने से मौत हो गई। महलूकीन में 2 छोटे बच्चे और 4 खवातीन भी शामिल है। इस वाकये के साथ ही कई अफराद बेहोश हो गए। कई अफराद को उस्मानिया अस्पताल और दीगर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कई अफराद की मौत हो गई, जबकि बाज मौके पर ही हलाक हो गए। अहदेदारों ने शुबा जाहिर किया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का वाकया पेश आया है। इस दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस सानहा पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस वाकये को इंतहाई तकलीफदा करार दिया और जख्मियों को बेहतर इलाज के लिए फौरी हिदायत भी जारी की, ताकि मुतासरीन को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद जारी किया जा सके। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने मुतासरा मुकाम का दौरा किया और मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने भी मौके वारदात पर पहुंचे और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौके वारदात पर पहुंचकर जायजा हासिल किया। आज जो गुलजार हाउस में जो हादसा हुआ है, जिसकी वजह से एक ख़ानदान के 17 अफरादों की मौत हुई है और ये ख़ानदान इस इलाके में 125 साल से यहाँ पर आबाद है, तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और सिर्फ उस परिवार के 2 लोग ही बचे हैं। तो मैं अपनी तरफ से उन तमाम परिवार को कंडोलेंस ताज़ियत पेश करता हूँ और हम उम्मीद करते हैं कि फायर सर्विस की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो भी डूज एंड डोंट्स रहेंगे उस पर फिर से असर देखना है, क्योंकि अभी डीजी फायर सर्विस बता रहे थे कि बहुत से जो लोगों की मौत हुई है बर्न इंजरी से नहीं हुई है, एसिफिक्शन से और फ्यूम्स बॉडी में जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। तो बेचारे वो बता रहे थे कि बाज़ लोग तो दरवाज़ा भी बंद करके बैठ गए। तो अब नहीं मालूम, रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे। बहुत तकलीफदेह बात है। थैंक यू। 6 बजे को ये हुआ, 6:15 को फायर नोटिस है, तुरंत यहाँ फायर का लोग आए, बीच में 17 लोग का तकलीफ में आए तो दवाखाना ले गए। इसमें ऑफिशियली हालत हम बताएंगे। सरकार की तरफ से अभी मुख्यमंत्री जी और डिसीजन फैमिली से बात हुआ और सरकार पूरा उनका मदद करेंगे। जितने भी नुकसान है, जितना जैसा हुआ उसके ऊपर भी जांच भी होगा। इसके ऊपर सरकार मुख्यमंत्री जी स्पेशल कंसंट्रेशन। सर, उनका कहना है कि पैसेंजर बहुत लेट आया। ऐसा बोल तो जैसा पता होते ही यहाँ पहुँच गए। अब आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक्स के, इसमें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं ना सर? जरूर हम रिव्यू करेंगे। अगर ऐसा कुछ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो पहले डिपार्टमेंट से तरफ हम करेंगे, और जनता का भी इसमें योगदान चाहिए। सरकार एक ही करने का फायदा नहीं है। जब फायर एक्सिडेंट का फायर सेफ्टी में और इलेक्ट्रिसिटी का भी इंटरनल वायरिंग गियरिंग का सिक्योरिटी का आप लोग करना है। सरकार के तरफ से भी पूरा रिव्यू करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्ट सर्किट या लो वोल्टेज या व्हाट एवर इट में भी, उसकी भी और फायर का दोनों हम रिव्यू करेंगे। आगे आने वाले दिन में ऐसा नहीं होने का हम हाउ मेनी कैजुअल्टीज अभी तक तो पूरा यहाँ से 17 उठाया गया है। कितना उसमें डिसाइड होता है वो बाद में बता। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उस्मानिया दवाखाने में पेशेंट्स को कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा उनके। अभी मेडिकल एंड चीफ मिनिस्टर साहब बात हुआ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ की बात किया, वहाँ मौजूद पहुँच के अभी 5 मिनट में पूरा सरकार उनके पीछे उनका मदद करने के लिए है। पूरे डिपार्टमेंट यहाँ है। आज 4 मीनार के पास जो गुलदारवाज है, गुलदारवाज में अब सब लोगों को मालूम है इधर पियर्स का बिजनेस ज़्यादा होता है। उसी बिजनेस में काम करने वाले एक परिवार जो शॉप भी है, उसके पीछे उनके ऊपर घर भी है, मगर शॉर्ट सर्किट के कारण जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें बहुत लोग इसमें देहांत हुआ और कुछ घायल भी है। अभी अलग अलग हॉस्पिटल्स में डेड बॉडीज है और लगभग 6 बजे सुबह इंसिडेंट हुआ, ऐसा अधिकारी बता रहे। उनका परिवार के लोग भी मैं मिला हूं। एक ही विषय है, ऐसे इंसिडेंट होना बहुत दुखी बात है। कोई इसको किसके ऊपर भी आरोप नहीं कर रहा हूं, मगर पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इस 4 डिपार्टमेंट लगातार हैदराबाद शहर में, क्योंकि हैदराबाद शहर बढ़ते हुए शहर है,